कहते हैं फौजी फौज में, महल्ले वाले मौज में। मैं नहीं कहता, दुनिया कहती है। फौजी था, उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, कुछ हालात है या जो भी मसला, उसकी शादी लेट हो गई इसकी। और ऐसी एक लड़की थी, उसने शादी से पहले बड़े चांद चढ़ा रखे थे। उसके माँ बाप भी तंग थे उससे कि कहीं हमारे मगरों ले, हमारे जान छूटे, कोई रिश्ता है तो वो ब्याह दें। जो भी रिश्ता आता उसके कारनामे सुनते तो रिश्ता इनकार कर जाता। अगर फ़ौजी का रिश्ता जाता है तो वो हाँ कर देते हैं। फ़ौजी की शादी करके लेके आता है बीवी को घर में, तो पूरा मोहल्ला जनाब बनेरों पे खड़े हो गए, दरवाज़ों में खड़े हो देखते हैं उसकी बीवी को कि फ़ौजी क्रैक, उसका ना फ़ौजी था, उसको मशहूर था क्रैक के नाम से, कि फ़ौजी क्रैक की इतनी खूबसूरत बीवी। वो बड़े जनाब छड़े लोंडे लपाड़े थे, आंखें सेकते हैं अपनी। वो थी बड़ी कंचा, खूबसूरत बहुत थी। और सारे कहते हैं बड़ी प्यारी बीवी मिली फ़ौजी को, बड़ा किस्मत वाला है। फ़ौजी भी इतराता फिर कि इतनी प्यारी बीवी मिली है। फ़ौजी की बीवी, फ़ौजी जो था ना वो कंबाइन, जो सारे घर वाले इकट्ठे रहते थे एक घर में, तो फ़ौजी की बीवी कहती ना मुझको तो अपना अकेला घर चाहिए। आखिर खूबसूरत थी, नज़ाकत थी, अदाएँ थी उसमें, फ़ौजी को मना लिया। फ़ौजी ने जनाब 4-6 महीने में बीवी को अलग घर ले दिया। फ़ौजी के पास एक गाड़ी भी थी। अब फ़ौजी ना अपना बीवी को गाड़ी सिखा रहा है। जब उसकी बीवी गाड़ी में ऐनक शैनक लगा के, परफ्यूम लगा गाड़ी में बैठती ना, कई मोहल्ले वाले आंखें सेकते। और फ़ौजी की बीवी बड़ी खुश होती इस काम में। उसने तो पहले ही शादी से पहले कई चांद चढ़ा रखे हैं। अब इसी असना में फ़ौजी ने उसको घर भी ले दिया, गाड़ी ले दी, काफ़ी माल दौलत बना दिया, जेवर जुवर नखरे शुरू हो गए उसके। फ़ौजी का बच्चा पहला 4 साल का हो गया था। फ़ौजी अपने बेटे को फ़ोन करता है कि माँ किधर है। वो कहता है माँ तो रात से आई नहीं घर पे, और मैं तो हमसाया घर आके डरता था। 2 बच्चे थे, दोनों हमसाया घर आ गए थे। हमसाई से पूछा, वो कहती पता नहीं, बच्चे मेरे वाले घर चली गई थी, कहाँ गई पता नहीं। और उसका तो हम क्या करें, पूरा मोहल्ला जानता है। आप, और हम कहते थे आपको पता होगा। उसका करैक्टर अच्छा नहीं था। फ़ौजी को बड़ा अजीब सा लगा सुन के, बड़ा गुस्सा भी आया। फ़ौजी ने फ़ौरन छुट्टी ली और पहुंच गया अपने गांव में। वहां पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराई कि मेरी बीवी गायब है, तस्वीर दिखाई है। अब ढूंढना शुरू कर दिया। अब ढूंढे कैसे, उसका मोबाइल तो घर पे है। उन्होंने फिर मोबाइल पे चेक करना शुरू कर दिया, मोबाइल पे लास्ट कॉल किसकी आई है। तो जो 4 नंबर थे ना, उनसे कॉल आई। पहला नंबर था इसके शोहर का ही, वही कॉल करता रहा रात को, आखिर सोने से पहले बात करते थे, उसे अटेंड ना किया। दूसरा नंबर था, वो चेक किया तो वो था प्रॉपर्टी डीलर का, जिसने घर लेके दिया था। तीसरा नंबर था वो कार मैकेनिक का। जब इसने अपनी बीवी को गाड़ी सिखाई तो गाड़ी ख़राब होती तो कार मैकेनिक के पास जाती। और तीसरा नंबर था वो मालूम ना पड़ा किसका है। अब वो जब सर्च करना शुरू किया तो वो बंदा था जो फ़ौजी था ना, फ़ौजी क्रैक, इसकी बीवी थी जिस गांव की, उस गांव का लड़के का नंबर था। तो पता किया तो वो उसका पहला आशिक निकल आया। उसका शादी से पहले भी चक्कर था, कई रातें रंगीन हो चुकी थी इनकी। अब वहाँ से जब ना इसको पकड़ा है तो उसको जनाब मारा पीटा है। तो कहता है मेरा कसूर नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर का कसूर है। वो प्रॉपर्टी डीलर का कसूर है। लो जी प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुँचे हैं, हाँ भाई। वो कहता है मेरा कसूर नहीं है, कार मैकेनिक का कसूर है, उससे पूछो। लो ये तीनों को पकड़ लिया उन्होंने, कार मैकेनिक को पकड़ लिया, प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ लिया, और जिसका पहला आशिक था, शादी से पहला आशिक था, वो भी। अब तीनों इकट्ठे कर लिए। अब वो वहाँ पे वो पूछता, पुलिस पूछते हैं हाँ बताओ तीनों। जब मारकूट की तो सारे ही फर बकते हैं। तो जो पहला आशिक था ना, वो कहता है कि ये मुझसे पहले से मेरे साथ इस रिलेशन में थी, हम शादी भी करना चाहते थे, बस नहीं की शादी, वो चलो जो भी हो गया। तो जब फ़ौजी यहाँ पे आता तो ठीक था, जब फ़ौजी चला जाता ना मैंने ब्रिगेड में, जहाँ भी ये जिसकी जॉब थी, तो 3-3 4-4 महीने पीछे आता नहीं था। तो उसकी बीवी ने दोबारा मुझसे राब्ते में आ गई। तो मुझसे पहले ही ना इसके लिंक बन गया था प्रॉपर्टी डीलर के पास से, जिसने घर लेके दिया। तो उसी टाइम इनका आँख पटक्का हो गया और वो भी आना शुरू हो गया था। और उसके बाद जब एक प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि जब मेरे सलामदा बनी तो इसकी गाड़ी जब ख़राब होती है जाती है मकैनिक के पास, और मकैनिक भी दिल फेंक बंदा था, और ये लड़की तो पहले ऐसी थी। ये नाब इनकी तीनों की एक महबूब बन गई। अब ये तीनों ही एक दूसरे को ना कुत्तों की तरह घूरते थे। वो तीनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे।
और वो तीनों साथ खेल रही थी जो फौजी क्रैक की बीवी थी। अब उसका मामला कैसे हल करना है, बड़ा परेशान। ये जब तीनों में खूब लड़ाई हुई, माथापाई भी हुई एक दो बार, तो बाद में तीनों को समझ आई तो हम जो तीनों का दुश्मन एक ही है, ये तीनों से पैसे भी खाती है और हमको इस्तेमाल भी किया इसने और हमको बदनाम भी कर देगी, तो इसका बंदोबस्त करना चाहिए। और गुस्से में एक दिन तीनों ने जनाब उसको अपने घर गए हैं, वहाँ से उठाया, उसके साथ गलत काम किया, उसके बाद जब ले गए हैं उसको और उसे कुछ बताया कि कहीं तुम लेके जाना है, वहाँ पे बंदे से मिलाना है। वो बच्चों को हवाले कर गई है, मोबाइल भी उसका, मोबाइल घर छोड़ जाओ। वो मोबाइल बच्चों को घर छोड़ के चली गई है हमसाई घर में और उनके साथ चली गई है। उन्हें जाके जनाब गंदे नाले पुल के पास जगह खो दिया, मारा, काट काट के जगह जगह पीस पे फेंक दिए उसके। और फौजी जनाब दोबारा रंडवा का रंडवा हो गया। वो बीवी चली गई, वो बच्चे उसके दो रह गए, दोबारा शादी ना हुई। फौजी ने सिर्फ बदनामी मोल ली। बुढ़ापे की शादी कुछ हासिल हो या ना हो, बदनामी ज़रूर हासिल होती है। ये थी कहानी फौजी क्रैक की और ये एक मशहूर कहानी है। इसमें काफ़ी कुछ मिस किया है, मिर्च मसाला बहुत है इसके अंदर। वो जिस जगह पे फौजी का घर था ना, वो जगह ऐसी जगह पे थी जहाँ पे सबका आना जाना था, ऐसे चौक में घर था उसका। और वहाँ उस चौक में जनाब कई ठेले, कई दुकान, रेहड़ियाँ ना आबाद हो गई थी कि वहाँ पे लड़के खड़े होना मामूल सा बन गया था। और उसका टाइम सेट था, इस टाइम वो खिड़की में आएगी, इस टाइम छत पे आएगी, इस टाइम गली में आएगी, इस टाइम फिल्टर में पानी लेने आएगी। तो उस गली में जो जिस जगह में घर था रश रहता था। बड़ी मशहूर कहानी है फौजी की, बाकी स्पाइसी ज़्यादा नहीं करता। फिर सब्सक्राइबर जो हैं मेरे वो इतराज़ करते हैं आप ज़्यादा वल्गर बात कर जाते हैं, तो यहीं पे समय समाप्त करते हैं कहानी को। बाकी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि बुढ़ापे की शादी कैसी होती है। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।